नमस्कार, न्यूज़ टाइम जेएनके देख रहे हो आप। और आपको बता दूं, जिस तरह से विधानसभा चुनावों का बिगुल जो है बज चुका है और हर एक जो नेता है वो अपना अपना नामांकन पत्र भर रहे हैं। और वहीं बात करें जीवनलाल जी की, जो कि सेकंड टाइम जिन्होंने आज नामांकन पत्र भरा है। हमारे साथ जीवनलाल जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर स्वागत है न्यूज़ टाइम जेएनके का। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर कितनी खुशी है, आज दूसरी दफ़ा जो है आपने नामांकन पत्र भरा है। सर देखिए, दोबारा सेवा करने का मौका दिया है हमारी लीडरशिप ने, बनी विधानसभा के अंदर काम करने का मौका दिया है, तो इसके लिए हम पार्टी नेतृत्व का भी धन्यवाद करते हैं और बनी की जनता का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से मुझे दूसरी बार यहाँ से ये मौका मिला है। तो बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और सर आपकी सपोर्ट में जो है आज जी किशन रेड्डी, जो कि यूनियन मंत्री हैं, वो प्रचार के लिए यहाँ पर आए थे नामांकन पत्र के साथ आपके साथ, और ऑफिस गए। उसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। सर क्या देखते हैं, किस तरह आने वाले चुनाव जो हैं, मतलब बीजेपी की कितनी बड़ी जो है जीत यहाँ से होगी? जिस तरह से जनता का रुझान है तो बड़ी जीत ही होगी बनी से। और जो जब भी हमारे यहाँ सीनियर नेता जो आ रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव भी पड़ रहा है। बिल्कुल। तो मैं रेड्डी जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, कितने दूर दराज इलाके में आए और हम सबको अपना आशीर्वाद दिए, हमारा मार्गदर्शन किया। बिल्कुल सर। सर जिस तरह से नए मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, पेंशन की बात करें या राशन की बात करें, या मोदी जी ने जिस तरह से स्कीमों में जो है बढ़ोतरी की है, 5 लाख का जो आयुष्मान भारत का जो 5 लाख का बीमा कवर दिया जाता है वो 7 लाख बढ़ाकर दिया जाएगा। सर किस तरह देखते हैं कि बीजेपी जो है लोगों के लिए किस तरह आगे बढ़ रही है? देखिए, जितनी भी योजनाएं मोदी जी ने लाई हैं वो गरीब, किसान, मजदूर और हमारा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उस पर केंद्रित है, और इस पर मोदी सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है। और यही हमारा जो इलेक्शन मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर में जारी हुआ है, इसी पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और ख़ासकर जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ रोड कनेक्टिविटी हो, दूसरे प्रोजेक्ट्स हों, अपने हेल्थ, एजुकेशन के, टूरिज़्म के, तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा ये पेंशन स्कीम भी बढ़ा रहे हैं। जब हमारी यहाँ पर सरकार आएगी वो 3 टाइम्स हो जाएगी। यहाँ बुज़ुर्ग हों, हमारे अपने ये हैंडीकैप्ड होते हैं या जो विडोज़ हैं, उनके लिए 1-1 हज़ार रुपये पेंशन थी, वो भी 3-3 हज़ार रुपये करने का बात कही गई है। राशन अतिरिक्त देने का, जो पहले फ्री राशन मिल रहा है उसके अलावा और दिया जाएगा। 10,000 किलोमीटर नए रोड बनेंगे। हमारा जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको बढ़ा दिया है 7 लाख पर एनम तक। किसान निधि का पैसा जो 6,000 पर एनम मिलता था उसको भी बढ़ा रहे हैं 10,000 तक। जो बच्चे हमारे इंटरव्यू देने जाते हैं, कॉलेज के हैं, मतलब कई ऐसी स्कीमें जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। जी, जी। सर 21 रोडों की बात जो है वो बनी की बात की जाती है कि आपके समय में जो है 21 रोडों का जो है जाल बिछाया गया। क्या देखते हैं सर, आने वाले समय में और कितने रोड जो हैं वो आप विकास के लिए यहाँ पर बना रहे हैं? और हमारे 20-25 रोड और पाइपलाइन में है। और जिस सिलसिले में हमने एमपी साहब से बात की है, और PMGSY और दूसरी स्कीम में फेज़ 4 आ गया है, उसके लिए पैसा मखसूस हो गया है और उसका भी सर्वे का काम जल्दी शुरू हो जाएगा। आज एक बड़ा उन्होंने ऐलान यहाँ पर करके गए हैं, बिलावर चंबा जो आपकी मांग थी उसे भी आज उन्होंने उसे हरी झंडी दे दी है। देखिए, हम रेड्डी साहब का बहुत धन्यवाद करते हैं और माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जो यहाँ के हमारे MP भी हैं जी, उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं। जब उन्होंने ये तीसरी बार चुनाव जीता तो हम उनसे मिलने गए थे जम्मू में, पूरा डेपुटेशन लेकर। तो हमने बात रखी थी से बिलावर से बनी तक बाया देरी गला और फिर बनी से बाया बंडार चंबा तक ये डिफेंस रोड होना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारे ये बसोली बनी भदरवा रोड है, ये भी डिफेंस रोड है, वो धार रोड है, वो भी इनको इंटरलिंक करता है। और ये जो मिलिटेंसी प्रोन एरिया है उसमें यहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दूसरा, यहाँ ये रोड बनने से हमारे टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। हमारी फेमस श्राइन्स हैं, नलानी माता, दौला माता, जोड़ा माता, इस तरह से हमारे आगे जो जहाँ जब मनमेज जाते हैं यात्रु बिलावर, बनी, बिसोली के, उनके लिए बहुत सुविधा होगी। और इस एरिया में जब टूरिज़्म बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। तो दोनों दृष्टि से हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, टूरिज़्म को देखें या सिक्योरिटी रीज़न से देखें। जैसे ये पहाड़ी इलाका, यहाँ पर
मिलिटेंसी की वारदातें काफ़ी होती रही हैं। हाल ही में भी कुछ यहाँ पर ऐसी हरकतें देखी गई थी, तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले भाईचारा होना चाहिए, हमारा आपस में इत्तेफाक होना चाहिए, कम्युनल हार्मनी होगी तभी हम डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो कोई अगर इमेच्योरिटी की बात करता है तो शायद तरह तरह के लोग आएंगे कंटेस्ट में, तो उनको बाद में पता चलेगा कि इसका क्या नतीजा होता है। लेकिन सर एसटी स्टेटस की बात यहाँ पर कई जो नेता हैं वो यहाँ तो एसटी स्टेटस के लिए जो जिन लोगों की डिमांड है, उनकी डिमांड को लेकर हम कमीशन के पास गए, हमने अपने एमपी साहब से बात की है, वो उनके ध्यान में लाई है। और दूसरा जो एसटी स्टेटस मिलता है वो पार्लियामेंट से, एसटी और एससी बिल पार्लियामेंट में पास होता है, असम्बली में पास नहीं होता है। और असम्बली में भी पास हो तो वो पार्टी के उसको यहाँ से रिकमेंडेशन कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा असम्बली, लेकिन वो उसके लिए भी मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन फाइनली वो इम्प्लीमेंट तब होता है जब पार्लियामेंट से बिल पास होता है, पार्लियामेंट के दोनों सदन से। सर आपकी तरफ से क्या आश्वासन करेगा को तो कोई गुमराह करेगा तो उसको हम क्या कह सकते हैं। हमारी तरफ से यही आश्वासन है कि जो भी जेन्युइन इश्यूज़ हैं उनको हम पूरी तरह से प्रोजेक्ट करेंगे, उसकी वकालत हम करेंगे, जो हमारा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। हमारे साथ यहाँ पर डीडीसी चेयरमैन मान सिंह जी भी हैं। सर आज जीवनलाल जी ने नामांकन पत्र भरा है, आप भी सर यहाँ पर पहुँचे हैं। सर क्या देखते हैं किस तरह की जो है वो विजय यहाँ से होगी? धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं जीवनलाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि ये जो जिस तरह से आज यहाँ पर वातावरण बना है, माननीय केंद्रीय मंत्री जी कृष्ण रेड्डी जी यहाँ पर आए थे और एक बड़ी समूह लोगों का आया था। और जिस तरह से जीवनलाल जी ने पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र में काम किए हैं, और चाहे वो कोरोना काल हो उसके बाद हो, ये अपने लोगों के लिए बड़ी एक तड़फ और दर्द इनके हमेशा दिल में रही है। और अगर हम देखें तो आज जो और लोग प्रत्याशी जिस तरह से आप बात कर रहे थे, उनके मुकाबले में अगर जीवनलाल साहब को देखें तो ये तजर्बा भी ज़्यादा रखते हैं और ये लोगों के बीच में भी हैं। और जिस तरह से बनी में पिछले सालों में विकास हुआ है कि थोड़ा सा समय इनको मिला था 3 वर्ष का, उसमें इतना सारा विकास हुआ है। और अगर सुरक्षा की दृष्टि से भी बात करें तो जिस तरह से इन्होंने पिछले दिनों में स्टेप लिए हैं, मेरे ख्याल जी जीवनलाल जी का जीतना और जीवनलाल जी का बनी का नेतृत्व करना बहुत ही लाजमी है। और ये बनी की जनता अच्छी तरह से समझती है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, जिस तरह से लोगों का रुझान है कि आने वाले समय में जीवनलाल जी इस क्षेत्र से भारी बहुमत से जीतेंगे और जहाँ का विकास भी होगा, यहाँ पर ये इलाका समृद्ध भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जीवनलाल जी से हमने बात की, डीडीसी चेयरपर्सन मान सिंह जी से हमने बात की, और जिन्होंने खासतौर पर आज रेड्डी जी का जो है वो यहाँ पर स्वागत किया, उनका धन्यवाद किया, और उन्होंने यहाँ पर अपने विकासों की गिनती जो है वो यहाँ पर गिनाई है। अब देखना ये है कि आने वाले जो विधानसभा जो पोलिंग होते हैं, चुनाव होते हैं, उसमें जो है लोगों का कितना प्यार जो है वो वोटों में उन्हें मिलता है। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ टाइम JNK के साथ।